नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। और आज 18 अक्टूबर है, गुरुजी की पुण्यतिथि है। 18 अक्टूबर 2017 न्यूरोथेरेपी के जनक, न्यूरोथेरेपी के दाता, न्यूरोथेरेपी के खोजकर्ता डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हमारे साथ हमें न्यूरोथेरेपी के रूप में एक विरासत देकर गए, जिसको घर घर तक पहुंचाना हर न्यूरोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है। और आज मैं 18 अक्टूबर को गुरुजी की पुण्यतिथि पर न्यूरोथेरेपी आश्रम, यानी कि हमारा न्यूरोथेरेपिस्ट का एक धाम, वहां आया हुआ हूं, जहां पर न्यूरोथेरेपी का वो नींव का पत्थर रखा गया, जिससे देश में बड़े बड़े न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार हुए और बहुत सारे लोगों ने अपना इलाज कराया। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी आश्रम, सूर्यमाल, नासिक। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आश्रम दिखाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ हम पढ़ते थे, कहाँ गुरुजी लेक्चर देते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ स्टूडेंट रहते थे, और आश्रम का प्रारूप कैसा है और आश्रम कैसा दिखता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप न्यूरोथेरेपी को पसंद करते हैं, न्यूरोथेरेपी से लाभ उठा रहे हैं, या न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, या न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं, चाहे आप किसी के माध्यम से सीख रहे हो, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपको उस न्यूरोथेरेपी के धाम को, न्यूरोथेरेपी के आश्रम को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि न्यूरोथेरेपी की शुरुआत कहाँ से हुई और आज देश के हर कोने कोने तक न्यूरोथेरेपिस्ट इस काम को कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये अब हम गेट से अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे। तो अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये न्यूरोथेरेपी हमारा हॉल है, हम नज़दीक से इसको देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी सेमिनार वगैरह होती हैं, यहाँ पर जो भी नेशनल सेमिनार होती थी, चाहे वो जनवरी को लेकर हो, चाहे वो गुरुजी के बर्थडे को लेकर रहती थी, तो वो हम इसी हॉल में बनाते थे। उसके बराबर में एक छोटा सा और हॉल है, जहाँ पर पुराने न्यूरोथेरेपिस्टों ने पढ़ाई की है। और पूरा हम अंदर से नज़दीक से देखेंगे इस पूरे इसको, परिसर को। ये पार्किंग है, जहाँ पर गुरुजी की गाड़ी आती थी, रुकती थी, पेशेंट की गाड़ी आती है, वो सब यहीं खड़ी होती थी। और उसके आगे हम देखें तो कुटीर, हरी कुटीर बना हुआ है, जहाँ पर न्यूरोथेरेपिस्ट और गुरुजी यहाँ रहते थे, और पेशेंटों के लिए भी यहाँ जगह बनी हुई है। पूरे आश्रम को हम तसल्ली से एक एक स्थान को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। और अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे हरी कुटीर जगह है, जहाँ पर गुरुजी रहते थे। गुरुजी जब भी आश्रम आते थे, पहले शुक्रवार को यहाँ आते थे, सैटरडे संडे यहीं रहते थे और हमें पढ़ाते थे। ये 2005 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो गुरुजी लगातार यहाँ रहे हैं और यहीं रहकर न्यूरोथेरेपी के ऊपर रिसर्च, न्यूरोथेरेपी के ऊपर अध्ययन करते थे और न्यूरोथेरेपी को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, इस बारे में सोचते थे। ये हरी कुटीर है, गुरुजी के रहने का स्थान। आजकल यहाँ पर गुरुजी के बेटे यानी कि अजय मेहरा जी और उनकी जो पुत्र वधू हैं, यानी गुरुजी की पुत्र वधू जो हैं, वो यहाँ रहती हैं। और गुरुजी के बेटे अजय मेहरा जी और भाभी जी, जिनको हम भैया और भाभी बोलते हैं, वो पूरे आश्रम को संभालते हैं। तो ये हरी कुटीर है। इसके पीछे अगर आप ये देखें साथ में, ये देशबंधु कुटीर है, जहाँ पर पेशेंटों को रखा जाता है, यानी कि एडमिट करा जाता है। यानी कि किसी क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं, दिन में 5 बार 6 बार जिनका ट्रीटमेंट चलना है, वो सब यहाँ रहते हैं। और उनको यहाँ पर एडमिट कर दिन में 5 बार 10 बार जितनी बार भी ज़रूरत है, उनके अटेंडेंट यहाँ रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। और जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं किसी इलाज के लिए, वहाँ पर ऐसे पेशेंट यहाँ आकर अपना इलाज रेजिडेंशियल रूप में कराते हैं। और अब मैं उस छोटे से हॉल में हूँ, जहाँ से न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे बैचेस पास आउट हुए। मैंने खुद ने भी इसी रूम से न्यूरोथेरेपी को सीखा था। ये आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ये हालांकि इसका कलर ग्रीन है, लेकिन इसी बोर्ड से गुरुजी पढ़ाते थे। हमें आचार्य जी ने पढ़ाया है, बहुत सारे जितने लोग न्यूरोथेरेपी को पढ़ाते थे वो इसी बोर्ड से पढ़ाते थे। 2005 में मैंने भी यहीं रहकर न्यूरोथेरेपी सीखा था। और मुझे याद है आज भी कि दिल्ली में पहला गोल्ड मेडल अगर मैं लेके गया था, तो यहीं से गुरुजी ने मुझे पहनाया था गोल्ड मेडल। और ये थोड़ा सा रूम, जहाँ हम पढ़ाई भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, पूजा भी करते थे। और ये आप मंदिर देख रहे हैं, बहुत पुराना मंदिर है। पहले इसलिए दूसरा प्रारूप था, अब चेंज हो गया, थोड़ा सा मूर्ति यहाँ नई स्थापित हुई है, मंदिर नया है। और ये सेम वैसे ही पुरानी जगह है जैसा गुरुजी के समय पर, हम लोगों के समय पर लगभग 2000 की बात करें तब भी ऐसा ही प्रारूप था। क्योंकि हर साल न्यूरोथेरेपिस्ट की संख्या बढ़ती चली गई, तो हमें एक नए हॉल की और आवश्यकता पड़ी, और वो हॉल फिर आगे जाके बनाया और उस हॉल की तरफ हम चल रहे हैं। अब मैं हूँ उस बड़े हॉल में जो
बाद में बना। और आप देख रहे हैं चारों तरफ से, मैं कहूँगा कि ये दिखाएंगे आपको पूरा हॉल। ये चारों तरफ से बड़ा हॉल है जहाँ पर 200-250 न्यूरोथेरेपिस्ट यहाँ आकर सेमिनार अटेंड करते थे। हर जब तक गुरुजी थे मुझे ध्यान है कि 24, 25, 26 जनवरी को हर साल यहाँ सेमिनार होते थे। 3 दिन की सेमिनार होते थे और देश भर से न्यूरोथेरेपिस्ट आकर इस सेमिनार में हिस्सा लेते थे। ये पूरा हॉल भर जाता था। कई बार यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट खड़े होकर उस सेमिनार को अटेंड करते थे। इस मंच पर गुरुजी ने हमें बहुत बार लेक्चर दिया है, बहुत बार समझाया है, न्यूरोथेरेपी के छोटे छोटे पॉइंट्स बताते थे। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब गुरुजी ने एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब पर वो जब सेमिनार चल रही थी 200-250 न्यूरोथेरेपिस्ट बैठे हुए थे और उसका सबसे सटीक और सबसे सरल जल्दी जवाब मैंने दिया था और उसके बदले में गुरुजी ने मुझे 10 रुपये का नोट साइन करके दिया था मेरे जवाब से खुश होकर। तो वो 10 रुपये का नोट आज भी मेरे पास है और 50 रुपये के नोट तो मेरे पास लगभग 5-6 नोट हैं जो गुरुजी ने साइन करके दिए हुए हैं, जो अलग अलग अवसर पर देते थे। जैसे अगर आप टॉप करते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, नेशनल अवार्ड जीतते हैं, तब गुरुजी साइन करके देते थे उन 50 रुपये के नोट पर। ऐसे बहुत सारे नोट मेरे पास हैं और ये मंच है जहाँ से गुरुजी ने बहुत सारे सैकड़ों न्यूरोथेरेपिस्ट को जो देश भर में आज काम कर रहे हैं, न केवल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सब इसी जगह से पास आउट होकर यहीं से शिक्षा ग्रहण कर न्यूरोथेरेपी को सीखकर आज न्यूरोथेरेपी के सफल न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं। देश के हर कोने में, हर राज्य में, हर शहर में आज न्यूरोथेरेपिस्ट यहाँ से पास आउट होकर अपना सेंटर चला रहे हैं। आप देख रहे हैं आज पुण्यतिथि है गुरुजी की, 18 अक्टूबर का दिन है और यहाँ पर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। गुरुजी की प्रतिमा को सजाया गया है, फूल वगैरह लगे हुए हैं। 18 अक्टूबर 2023 का दिन है, गुरुजी की पुण्यतिथि, 6वीं पुण्यतिथि है और मैं खुद अपनी टीम को लेकर यहाँ आज पुण्यतिथि पर यहाँ आज की पुण्यतिथि में शामिल हुआ हूँ। और अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो हमारे न्यूरोथेरेपी आश्रम की किचन यानी भोजनालय बना हुआ है। आप देखेंगे इधर की तरफ तो ये पूरा भोजनालय बना हुआ है और यहाँ पर ही जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट या बाहर के जो पेशेंट आते हैं यहाँ बैठकर अपना भोजन करते हैं। और यहाँ आज भी वही मौसी यानी कि आज भी भोजन बनाती है। जब हम 2000 के करीब में यानी कि 2000 के करीब में जब न्यूरोथेरेपी की यहाँ शुरुआत हो रही थी, तब से अभी तक वही लेडीज़ यानी कि वही हम उसको जो खाना बनाती है रसोई में उनको मौसी बोलते हैं, तो वही मौसी आज भी यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से दे रही हैं। तो अगर कभी भी अगर आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा तो यहीं आपका भी भोजन बनना होगा और यहीं पर आप अपना भोजन करेंगे। चलो। और आप पीछे देख रहे हैं कुछ रूम बने हुए हैं, आजकल ये बंद पड़े हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर। ये लगभग 9 एकड़ में ये पूरा आश्रम बना हुआ है और ये रूम जो आप पीछे देख रहे हैं यहीं पर हम लोग रहकर न्यूरोथेरेपी को सीखते थे। ये मेरा खुद का मतलब मैं इस रूम में रहता था और उसके यहाँ पर ही स्टूडेंट जो देश भर से आते थे 2005, 2003, 2000 में यहाँ 2017 तक जब तक गुरुजी रहे तब तक पूरे देश भर से लोग न्यूरोथेरेपी को सीखने यहीं आते थे। और आज भी कुछ लोग न्यूरोथेरेपी को सीखने आते हैं। यहाँ पर आज भी कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पर आज भी पेशेंट को देखा जाता है और अभी थोड़ा कम स्तर पे है, लिमिटेड है, अपॉइंटमेंट बेस पर है। अगर आप पहले बताकर आते हैं तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और अगर आप अचानक से विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट बेस पर चलती हैं। तो यहाँ पीछे ये स्टूडेंट का रेजिडेंशियल है, एरिया है जहाँ स्टूडेंट रहते थे पहले, है ना। और आप ये देख रहे हैं आगे की तरफ जंगल है पूरा, यहाँ हमारी शाखा लगती थी, यहाँ पर योगा आसन प्राणायाम वगैरह ये पूरा एरिया खेल कूद के लिए यूज़ होता था और यहाँ पर हम लोग पूरी फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। इसकी बाउंड्री आश्रम के आप देख रहे हैं वहाँ पर है, वो पीछे अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो वो वहाँ तक आश्रम है पूरा। ये पूरा 9 एकड़ में फैला हुआ आश्रम है, न्यूरोथेरेपी का धाम है और हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए ये पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरुजी ने रहकर तपस्या करी है। न्यूरोथेरेपी आज जो आप देश भर में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट को सोशल मीडिया पे देखते हैं उन सब ने यहीं आकर न्यूरोथेरेपी को सीखा है। आपको कभी भी न्यूरोथेरेपी को जानने का मन करे, कभी भी न्यूरोथेरेपी कहाँ डेवलप हुई तो आप यहाँ न्यूरोथेरेपी आश्रम आइए। आज भी न्यूरोथेरेपिस्ट आते हैं, जैसा मैं आज यहाँ गुरुजी की पुण्यतिथि पर आया हूँ
तो आप भी आइए और न्यूरोथेरेपी को देखिए कि कहाँ से शुरुआत हुई। ज़बरदस्त जगह है, शांति है, चारों तरफ शांति है, मन में जो जितनी भी उथल पुथल होती है वो यहाँ आकर सब शांत हो सकती है। और पेशेंट कहते हैं कि यहाँ पर अगर दिल्ली जैसे शहर में वो 10 दिन में ठीक होता है, तो यहाँ आकर वो 3 दिन में ठीक होता है, क्योंकि यहाँ के पानी में, हवा में वो जादुई चिकित्सा है जो कि आपके खान पान और रहन सहन को ठीक कर कर आपको जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने आश्रम दिखाया, कहाँ गुरुजी रहते थे, कहाँ पूजा पाठ होती थी, कहाँ हम पढ़ते थे, बड़ा हॉल, किचन और हमारे रहने का स्थान, और हमारा जो मैंने आपको दिखाया योगा करने का, खेल कूद करने का, जो न्यूरोथेरेपिस्ट आते थे वो बोर ना हो उनके लिए खेल कूद की व्यवस्था थी। ये पूरा आश्रम न्यूरोथेरेपी आश्रम आज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजिए कि भारत में एक ऐसी जगह जो सैकड़ों किलोमीटर दूर, अगर मैं बात करूं अपनी दिल्ली से तो हज़ारों किलोमीटर दूर, न्यूरोथेरेपी का आश्रम नासिक पालघर डिस्ट्रिक्ट है और सूरमाल गांव है, मुखाड़ा ताल्लुक है ना। तो यहाँ पर आप आकर मन की शांति, शरीर की शांति और तन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।